नमस्कार। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिवाइज करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों टेंसेज में हमने कर लिया था। आज उसी क्रम में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में देखेंगे। तो बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो रहेगा उसकी पहचान रहेगा कि आप जब अफर्मेटिव में देखते हैं कि सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, या ही सी इट, आई वी यू दे, सबके साथ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पाते हो। तो इस तरीके से हम पहचान गए। तो हम किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा करने का पैसिव, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाओगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं हम लोग, वाज या वर, और वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहने वाला है जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल को देखकर हम करें, फॉर एग्जाम्पल द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। यही एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे उदाहरण है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मर जो सब्जेक्ट है उसके साथ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसा कि पहले ही बात हो रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म। तो हमने इसको पहचान लिया कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब हम करते हैं अपना जो वही बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको लेके चलते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, द ग्रेन। ग्रेन के साथ हम लोग क्या लगा दे, वाज, द ग्रेन वाज, और इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है तो सोल्ड हो जाएगा बाई। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जाकर यहाँ पे, द फार्मर। तो सिंपल सा हमने टेंस पहचानना है। टेंस पहचान के हमको इसमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगला देखिए, ही हेल्प्ड मी। एक सेंटेंस है, ही हेल्प्ड मी। इसी सेंटेंस को देखते हैं, छोटा सा सेंटेंस है। तो हमने देखा यहाँ पे ही है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सजेस्ट कर रहा है तो मी को ले जाएंगे आई। आई के साथ सहायक क्रिया हमारा इसमें से क्या लग जाएगा, वाज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हेल्प्ड बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो हमने देखा कितने आसानी से यदि हम टेंस को पहचान रहे हैं, सेंटेंस को किस टेंस में है पहचान रहे हैं, उसके साथ हमें स्ट्रक्चर याद है, हमें नियम याद है, रूल्स याद है, तो हमें करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म यूज होगा। जब सेकंड फॉर्म यूज होगा तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज या तो वर का प्रयोग करोगे। सिंपल सा है। अब इसी प्रकार से हम नेगेटिव में देखते हैं कि नेगेटिव में क्या होगा और उसकी पहचान किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का, और उस पहचान के साथ हम कैसे करेंगे। तो दूसरा हमारा बेसिक सा जिसमें हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेज, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज, या आपका क्या लगेगा, वर। इसी के साथ हमने क्या लगा देना है, नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव में नॉट मिलेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सब्जेक्ट को लाके ऑब्जेक्ट में, तो इस तरीके से कुछ रहेगा। अब बात करें तो पहचान इस टेंस की कि नेगेटिव में किस प्रकार से होता है। तो जब नेगेटिव में हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, जैसे कि पहली बात हो रही है, इसमें डिड के साथ नॉट लगता है। तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप पाओगे। तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह सजेस्ट करता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम वही बेसिक सा जो वाज और वर के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट का यूज करेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण, सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। अब यही एक उदाहरण है, सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। तो अब इसकी पहचान, इस टेंस की पहचान बात हुई थी कि डिड के साथ नॉट इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये हमें पहचान बता रहा है कि ये नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट है। तो वही अपना
हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चलते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे, तो द चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, बहुत से बच्चे, तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, वर। और यहाँ पर नेगेटिव है तो डिड को हटाकर हमने हेल्पिंग वर्ब वर्ब का यूज किया है। अब हमें यहाँ से क्या लेना है, नेगेटिव है तो हम भी क्या लगाते हैं, नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर नॉट। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म कॉल, जो फर्स्ट फॉर्म में इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, ऑब्जेक्ट लाना होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो इस टेंस की पहचान डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम उसी डिड और डिड नॉट की जगह पे वाज नॉट या वर नॉट का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टुडे, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टुडे। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं, फिर डिड नॉट हमको दिख रहा है तो हम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मैंगोज है। ये टुडे जो यहाँ पर है अदर वर्ड है तो उसको उसी प्रकार से रहने देंगे। सारा हमारा जो नियम है जिस प्रकार से हम हल करते हैं उसको हल करने के बाद उसको अदर वर्ड को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे किसको लेके चलेंगे, मैंगोज या द मैंगोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दे, मैंगोज। अब बहुत सारे मैंगोज है तो फिर हम क्या लगा दे, वर, इसके साथ हम क्या लगा दे, नॉट। बाई का थर्ड फॉर्म हमने यूज कर लेना है तो बॉट, और ऑब्जेक्ट लाएंगे तो बाई का क्या हो जाएगा, हिम, और जो हमारा अदर वर्ड है उसको उसी प्रकार से हम रख देते हैं। तो हमने देखा कि नेगेटिव किस प्रकार से हमें पहचान है नेगेटिव का, और हमें उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है पैसिव करते समय। अब हमारा अगला चलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान की बात कर ले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज सब्जेक्ट के पहले, आप पाओगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट के पहले रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट का यह आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इसमें दोनों देख लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, तो आप यदि पहले इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे जो डिड है, डिड की वजह से हम लोग वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगा, इसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया केवल इंट्रोगेटिव है। तो अब इसके लिए अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, वही सेम रूल, वाज और वर को हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब नेगेटिव रहेगा तो हम नॉट का भी यूज कर देंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो बहुत विशेष अंतर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट का यूज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू स्वीप द फ्लोर, डिड यू स्वीप द फ्लोर। अब यही एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहचान की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे पहचान क्या रहेगा, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा और फर्स्ट फॉर्म रहे। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को देखकर पता लगा रहे हैं कि ये अभी इंट्रोगेटिव हमारा किसमें, आपका पास्ट इंडिफिनिट। तो हम डिड की जगह पे या तो वाज का यूज करेंगे या तो वर का। तो डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, द फ्लोर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, वाज, और ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, द फ्लोर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्वैप्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, स्वैप। बाई, ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो बाई, ऑब्जेक्ट लाकर क्या हो जाएगा, यू। तो हमने देखा कि जो कि क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव है उसकी जगह पे डिड से जो प्रारंभ हो रहा है वाज या वर का। एक और देखते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी देखते हैं। डिड दे नॉट बाई ऑरेंजेज, डिड दे नॉट बाई ऑरेंजेज, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हमारा वही रूल है,
ऑरेंजेज, ऑरेंजेज के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरेंजेज। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट बाई। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे का देम। तो हमने देखा कि यदि इंट्रोगेटिव है तो किस प्रकार से और नेगेटिव है तो किस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि जब इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपका कोई क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए तो उसको किस प्रकार से करते हैं। हु ब्रोक द जग, यहाँ पे एक दे रहा है, अंतिम है यहाँ पे, हु ब्रोक द जग, इसको देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड्स आता है तो हम व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको तो उतार लेते हैं, लेकिन हु का यूज हुआ है तो हु को उस प्रकार से उतारते नहीं है, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई ओम। हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई ओम। अब हमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करना है तो जग के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज, और यहाँ पे सब्जेक्ट द जग, बाई ओम वाज द जग। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन, और हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं और किस प्रकार से पहचान के उसको हम सहायक क्रिया वाज और वर का यूज करके तीनों फॉर्मेट में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।